वो भी उसने भी मारा। 66 साल की उम्र के इंसान का आपने इतनी बेरहमी से मारपीट कर, आठों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ठीक है ना, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिजिकल असॉल्ट 2 डेज बैक, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इसमें कुछ भी नहीं होगा। बोलूँगा तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, सीधा मैं बोलूँगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो मामला है पहाड़गंज का, जहां पर एक बुजुर्ग को जो है 66 साल के बुजुर्ग को एक वकील और उसके साथियों के द्वारा जो है वो बुरी तरह से पीटा जाता है। तो आखिर है क्या मामला और किस बात को लेकर ये विवाद होता है? तो जो बुजुर्ग हैं वो नजफगढ़ इलाके में रहते हैं और उनकी जो दुकान है वो पहाड़गंज में है। तो बुजुर्ग के घर हम पहुंचे, उन्हीं से जानते हैं सारे मामले के बारे में और उनसे भी हम बात करेंगे। उनके जो भांजे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं सारी घटना को लेकर। ओम प्रकाश। क्या हुआ है पूरा मामला? क्या हुआ है दुकान का? कैसे आप जो बता रहे थे? ये होटल है वहाँ पे, मैं अपनी दुकान बेचना नहीं चाह रहा। उसने ज़बरदस्ती पर दो कमरे ऊपर फालतू बना लिए, लैट्रिन बना लिए, रसोई बना ली। वो योगेश चंद्र गुप्ता है, कौन है? वकील है वो। अच्छा। तो वो मेरे 40 साल से टॉर्चर कर रहा है मकान के लिए। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो मर्जी कर ले। जो दुकान में वीडियो गेम लगी थी सारे में पानी भर गया। आप गेम पार्लर चलाते हैं? हाँ, आठ वीडियो गेम की दुकान थी। और फिर अंदर के जो कमरे में सोफ़ा, पलंग अलंग, पंखे, टेबल फैन, रेडियो, जो भी सब पानी में, बिस्तर भी, कपड़े वपड़े सब, और सारे ऊपर गाटर लगे, सारे लोहे में जंग, पानी से टपक टपक के सारे जंग लग गया। और अब ये मैंने इसे कंप्लेंट कर दी और पुलिस वालों ने, तो पुलिस वालों ने कंप्लेंट करी और मैं वहाँ सरकारी वकील लेके 2 साल सन 23 में इसे मैं मुकदमा डाला। ये उससे और विचलित हो गया और मेरे पास और उल्टे सीधे गंदी गंदी गालियाँ देता है कि इसका लड़का भी है, वो भी उसने भी मारा। नीचे कृष्ण की जो लड़की है उसे घर में भी दरार आ गया। उसका लड़का भी और ये वो योगेश गुप्ता उन्होंने सब ने मिलके, यानी 7-8 आदमियों ने मुझे मारा बहुत जोर। ये 29 तारीख की शाम को। क्या वजह थी मारने की? वो नाली के बारे में मैंने कहा था, तो वो गाली आली दे के और लड़ने लगा। अच्छा, आपकी दुकान के आगे की नाली थी, उसे तोड़ दिया। अब वो पानी सारा फैल रहा था। मैंने सोचा अभी क्यों तोड़ा, रात को 1 बजे तोड़ा। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब इन्हें जोड़ के थोड़े मारे मैं नीचे आया अपने क्या कहते हैं परछत्ती से, तो ये थोड़ा लेके ऊपर चढ़ रहा था। फिर अगली बार दिन मेरे शाम को ये मिला तो मैंने इसे बोला, तो ऊपर से इसकी घरवाली डंडा लेके आई और इसका लड़का भी आया। उन्होंने सब ने मिल के मारा। और वो जो एक इमरान नाम का है, उसने वो कृष्ण की लड़की से शादी की है। अब जब से केस चला वो वहाँ से फरार है। अब कल जब लड़ाई हुई थी, जब आया था मुझे मार मुँह के फिर दोबारा भाग गए। उससे पहले एक बार और लड़ाई हुई थी, अगर सवेरे तब मैं बात करूँगा। ये मेरे को मिला ना शाम को मैंने कहा था, शाम को इन्होंने मेरे से मार पीटी की हैं। और एक नाला जो है ऊपर से आ रहा है वो सही नहीं कराते, वो सारा इतना टूटा फूटा है। जब पानी बारिश का आता है सारा बह बह मेरे घर में आते हैं। और मेरी सारी दीवारों में जाके देखो, फ़ोटो इनके पास होगी, इनके पास फ़ोटो भी होगी उनकी। वो सारी सीलन जो गाटर है सारे लोहे से दरार है, गड्ढे सड्ढे। एक बार जब वो पानी भरा था, मैं पहाड़गंज गली के शेरवाला में रहता हूँ। तो स्टार होटल है, कुछ कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं की। और उल्टी हमके धमके दे रहे, जो करना कर ले, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वाले ने किया। भाइयों कौन है आपका? आइए को तो पता, प्रेम नाम है, प्रेम कुमार। अच्छा, एफआईआर आपने 112 पे या 100 नंबर पे कॉल किया होगा? मैंने नहीं किया, किसी और ने किया था। तब आई थी पुलिस, वो भी 1 घंटे बाद आई थी। अच्छा। उसके बाद मैं पैदल गया उस चौकी तक। पैदल गए आप? हाँ, पीसीआर नहीं आई थी? पीसीआर नहीं आई थी। एक वो प्रेम कुमार आया था, वो मेरे को पकड़ के ले गया था, धीरे धीरे गया था। वहाँ पैदल गया, फिर वहाँ पर उन्होंने चौकी में बैठे और वो आया, गाड़ी आई तो हमें लेके गए। लेडी आया, डॉक्टर भी उनके साथ मिल गया। मैंने उनसे कहा कि मैं बात कर रहा
जा, घर जाओ, खाओ पियो, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने भी उनके साथ मिलके वो कागज़ गायब करवा दिए, कौन से कागज? वो जो दाखिल के थे। एमएलसी हाँ हाँ, वो तो पुलिस वाले के पास होंगे ना। वो तो एक दिन बाद बचा, वो हमने फ़ोटो वोटो लेने थे ना उसके, वो दे ही नहीं रहे थे। वो डॉक्टर भी उनके साथ मिला हुआ था। क्या कुछ मांग कर रहे हैं अब? या फिर जिन लोगों ने मारा उनको पुलिस ने बुलाया, उन पे कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि मैंने वकील को है ना अपना वीडियो बना के बोला जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं कोर्ट में तारीख में नहीं आऊँगा। कोर्ट में ये हो गया। तो अभी क्या कुछ मांग कर रहे हैं अभी आप? मांग अब तो वो कोई बात नहीं है, उनकी मांग यही है कि इस मकान को बेच दें। आपकी क्या मांग है? मेरे को जो सारा घर टूटा फूटा है और जो 40 साल में मेरा जो नुकसान हुआ है वो सारे दिए, और जो मेरे को मारा गया उसका भी। ठीक, वो क्या चाहता वो चाहता है कि इस मकान को बेच दे। पहले एक है? दिन किसको बेचना चाहता है वो? जो होटल वाला है, अच्छा, जिसने होटल बनाया उसको बेचता है। एक दिन मेरे सगे मामा जी है, मेरे सगे मैं उनका सगा भांजा हूँ। मैं बचपन से ही वहीं रहा हूँ पहाड़गंज में। अभी कुछ ही साल हुए हैं जो मैं यहाँ पे शिफ्टेड हुआ हूँ। क्या हुआ पूरा मामला? पूरा मामला जी देखो, जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि 2023 में इन्होंने जो केस किया था उनके बारे में इन्होंने मुझे नहीं बताया, बी ऑनेस्ट। तो इन्होंने सिविल कोर्ट में केस डाला उस नाली के रिगार्डिंग जो भी चल रहा था, तो उससे वो थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा मुझे सुनने में आया कि वो केस हमारे फेवर में है, क्योंकि ठीक है, तो उससे वो थोड़ा सा था, वो जैसे चिड़चिड़ापन हो गया कि भाई मेरे इनके फेवर में केस जा रहा है, ठीक है ना। इन्होंने ये मैंने देखा कि ये बहुत 40 साल से तो पैसा लगाया है इन्होंने, खूब पैसा लगाया है। कभी तो क्रिश्चियन फैमिली वाले जो है, जो बीच में रहते हैं, वो तोड़ देते हैं, नाली गिरा देते हैं, सीमेंट लगाते हैं नया। मैंने इनको खुद सीमेंट लगाते हुए देखा है। कभी वो गुप्ता है जो मुख्य आरोपी है, योगेश चंद्र गुप्ता, कभी वो हथौड़ा मार के तोड़ देता है, कभी वो तोड़ देता है। उसकी टोन ऐसी है कि भाई वो वकील है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो इन्होंने जो इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ 29 अक्टूबर बुधवार को, तो वो उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मतलब मैं तो यहाँ पे रहता नहीं, तो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला इसके बारे में, तो मैं वहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, पीसीआर पे। तो मैंने उनको बोला आप लेके जाइए, मैं थोड़ा दूर हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन मैं क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अपसेट हूँ दिल्ली पुलिस से, जो दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी, जिसके लिए मैं ये क्या कहते हैं मैंने उनको लिखित में कंप्लेंट भी दी है, आप ये देख सकते हैं। तो उन्होंने पहली बात तो मेरी कंप्लेंट लिखी नहीं, मैं सेम डे पूछा था सबसे पहले। ये मैंने कंप्लेंट उनको लिखित में दी है, पहले वाली जो इनकी ये कंप्लेंट है, जो मारपीट की ये कंप्लेंट है, ये देखिए आप, ठीक है ना। इस पर पूरा मामला लिखा हुआ है, ये 3 से 4 पेज की है, ठीक है। ये देखिए आप, इस पर पूरा लिखा हुआ है, सबके नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये मैंने उनको लिख के दिया, ठीक है ना। ये इनके साइन हैं, डीसीपी वगैरह सबको मैं भेज रहा हूँ, ये इनके मेरा साइन है, इनके नाम है, मोबाइल नंबर इसमें मेरा है। तो प्रेम कुमार जी जो हैं, जो वहाँ के आईओ ऑफिसर है, तो क्या आई होते जो हमारे वहाँ के आईओ है, मतलब पुलिस संगत राशा पुलिस चौकी के जो आईओ है, तो उन्होंने तो पहले मुझे ये बोल दिया कि नहीं पहले उनका वहाँ पे एमएलसी होने दो, फिर हम उनका बयान लेंगे। तो मेरे को ये बात थोड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन उस टाइम थोड़े से सीरियस थे तो मेरे को जाना पड़ा। मैंने उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी। तो मैं वहाँ पर गया, तो मैंने देखा तो वहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, ये अकेले थे, और वो गुप्ता के साथ सब खड़े हुए थे। मतलब पुलिस वाला तो उनके साथ भी नहीं था, लेकिन उनकी पूरी फैमिली वाले, डॉक्टर वाले उनको ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे थे, जो कि इनको देना चाहिए, जिनकी ये सीनियर सिटीजन है, ठीक है ना, इनको देना चाहिए। कोई भी नहीं था वहाँ के, डॉक्टर भी ऐसे लापरवाह काम कर रहे थे, ठीक है ना। वहाँ पे एक डॉक्टर थे जिनसे मैंने पूछा सर इनकी कैसे कैसे वो होगी, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। जब इनका एमएलसी हो रहा था तो मैंने उनको एमएलसी होने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद, तब मैंने उनसे बोला सर मेरी एक कॉपी तो दीजिए जो मेरे पास एज ए प्रूफ रहेगा। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, सीधा थाने जाएगा। मैंने कहा सर कुछ तो होगा, कुछ नंबर वगैरह समथिंग कुछ तो होगा। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते, एमएलसी नंबर नहीं दिया। नहीं दिया। और जो डॉक्टर था ना वो भी बहुत रूड था, बहुत रूड था वो। मैं उसके मतलब गेस्टर से समझ गया था कि इसको पहले बोल दिया गया है कि हमारे मतलब इनको सीरियस ना ले, क्योंकि जब ये इनका एमएलसी हो रहा था, जब इनका ट्रीटमेंट हो रहा था, तो इन्होंने बोला था, मेरे पास पिक्चर्स भी है, मैं आपके पिक्चर भी शेयर कर दूंगा कि इनकी क्या हालत थी। इन्होंने बोला था, इनसे बोला भी नहीं जा रहा था कि आप मुझे एडमिट कर लो। तो उसने बोला बाबा, उसने हंस के जवाब दिया जैसे कोई जोक सुनाते हैं, अरे बाबा ऐसे नहीं रखते, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, कुछ नहीं हुआ आपको, ये हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने ये जितने भी इनके साथ हुआ है फिजिकल असॉल्ट वगैरह ये उन्होंने मेंशन करा है, ठीक है ना। मैंने इनका ट्रीटमेंट कराया, इनका अल्ट्रासाउंड हुआ, इनका एक्सरे हुआ, इनका एमआरआई हुआ, ठीक है ना। क्या रिपोर्ट है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मैंने बताया, ठीक है। 2-3 दिन बाद मेरे पास वीडियो है, इनकी बहुत हालत कर थी, ये चल नहीं पा रहे थे। तो मैंने इनको बोला आप रेस्ट करो, 1-2 दिन बाद में मैं आपको लेके जाऊँगा दोबारा हॉस्पिटल में। वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हो रही थी, मतलब इनको 2 दिन कंटिन्यू वॉमिटिंग हुई है, ठीक है ना। चला भी नहीं जा रहा, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी इनकी, ठीक है ना। फिर मैं इनको वहाँ पे लेके गया इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में मैंने उनको सारा सिनेरियो बताया, तो उन्होंने कहा एमएलसी नंबर चाहिए।
फिर मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट करी, सर मेरे पास एमएलसी नंबर नहीं है, आप एक काम कीजिए इनको एडमिट कर लीजिए, ठीक है ना, मैं इतना एमएलसी नंबर जाके ले आता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा नहीं हम एमएलसी नंबर ले। फिर मैं इनको स्कूटी पे बैठाकर परसों स्कूटी पे बैठाकर इस बुरी हालत में मैं लेके गया लेडी हार्डिंग में, ठीक है ना। वहाँ के सीएमओ ने मेरे को कोई कॉपरेट नहीं करा पहले तो, ठीक है ना, बड़ा रूडली था वहाँ का सीएमओ। मैंने उनसे बोला, उसने बोला नहीं आप वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। मैंने उनसे बोला सर वेडनेसडे को ऐसे ऐसे बात हुई थी, मेरे अंकल जी के साथ की एमएलसी थी, तो मेरे को उस डॉक्टर का नाम और एमएलसी नंबर चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया नहीं आप एक काम करो वो टीम को ढूंढो, मुझे कैसे पता वो कौन सी टीम है, ठीक है ना। फिर मैंने उस टीम को ढूंढा, मैंने उनसे पता करा पीछे जाके जहाँ एमएलसी हुई थी कि वो टीम जो है सर्जरी 5 की यूनिट 5 थी, मैंने उनको ढूंढा, ठीक है। मैं उनको ढूंढने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर साहब कि आपने वो एमएलसी रिपोर्ट भेज दी। तो उसने मेरे को तो पहले ऐसी जवाब दिया कि मतलब ना नुक्कड़ वाला। तो उन्होंने कहा हाँ हमने भेज दी है, अब उनके पास पहुँची तो नहीं पहुँची वो मेरा वो नहीं है। मैं समझ गया था इसका दोबारा गेस्टर कि भाई इसने कुछ नहीं करा होगा, ठीक है ना। फिर मैंने उनसे पूछा सर आपका नाम बता दो, उसने अपना नाम बताने से भी मना कर दिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग करी, मैंने उनके सहपाठी जितने भी डॉक्टर थे मैंने उनसे उनका नाम पूछना चाहा, उन्होंने किसी ने नहीं बताया। फिर मैंने उनकी रिकॉर्डिंग करी कि कल को मैं अगर इनके अगेंस्ट भी बोलता हूँ जो इन्होंने एमएलसी में लापरवाही करी है तो मैं इनके अगेंस्ट बोल सकता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं आया, फिर उन्होंने एमएलसी नंबर नहीं दिया, ठीक है ना। फिर मैं नीचे आया, नीचे जाके जहाँ पे वो नर्स जो होते हैं क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर होते हैं, मैं उनके पास गया, उनसे मैंने रजिस्टर खुलवाया। वहाँ पे इनको एब्सकॉन्डिंग दिखा रखा है कि मतलब बिना ट्रीटमेंट के चले गए, और जबकि मैं लाइव गवाह हूँ, वहाँ के कैमरे भी आप चेक करवा सकते हैं कि ये वहाँ पे पूरा चेकअप करवा के गए थे और हमने बोला भी था और इन्होंने एब्सकॉन्डिंग कर दिया। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वो रजिस्टर की रिकॉर्डिंग भी है। फिर मैंने एमएलसी नंबर लिया, फिर मैंने ज़्यादा बहस नहीं करी, मैं इनको लेके इंदिरा गांधी में हम पहुँचे, इनकी स्लिप वगैरह बनी, उन्होंने उनके टेस्ट किए। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के पेपर्स हैं, ठीक है ना। ये देखिए इनका नाम है, आप ये डेट देख सकते हैं, ठीक है ना। इनका एमआरआई जो हुआ है आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए फिजिकल असॉल्ट 2 डेज़ बैक। मेरे को नहीं लगता कि जो लेडी हार्डिंग में इनका एमएलसी बना है उसमें ये चीज़ें मेंशन है। इसमें इनके टेस्ट देख लीजिए आप, ठीक है ना। अब इनकी एक एमआरआई की रिपोर्ट आनी है, वो मेरे को लेके नहीं आनी है परसों। एमएलसी हैज़ बीन मेड इन लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। इतनी तरह की लापरवाही। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो वहाँ के आईओ ऑफिसर हैं इनके अगेंस्ट प्रेम कुमार जी जो हैं वो योगेश चंद्र गुप्ता, उनकी वाइफ वीना गुप्ता, उनकी डॉटर का नाम मुझे नहीं पता, उनका बेटा आदित्य गुप्ता, लिली क्रिश्चियन फैमिली, लिली, रूबी, इमरान और ईशू जो उनका लड़का है, इन 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ठीक है ना, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आईओ के पास फोन किया था कि एफआईआर करी कि क्यों नहीं करी है ऐसे? मैं गया था, मैंने फ़ोन भी किया था, मैं गया भी था, मैं यहाँ से गया हूँ। आप देखो मैं नजफगढ़ से पहाड़गंज जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट डे भी गया, थर्सडे को भी गया और फ्राइडे को नहीं, मैंने फ्राइडे को फ़ोन पे बात करी थी उनसे। उन्होंने कहा था मैं नहीं कर रहा, अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा। तो मैंने उनको ये बोला कि सर आप एक काम कीजिए, अगर आप एफआईआर अभी नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, वहाँ पे 3 स्टार होटल है जहाँ पे इनके साथ मारपीट हुई, आप वहाँ से उनकी लाइव फुटेज निकलवाइए। उसके लिए भी उन्होंने कुछ हामी नहीं भरी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सीसीटीवी नहीं निकला, ठीक है ना। एक सामने है खन्ना ऑप्टिकल्स, वहाँ से मेरे पास सीसीटीवी फुटेज मुझे मिली जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, ठीक है ना, वो मिली है। उसमें दिख रहा है, ठीक है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा बट दिख रहा है इनके साथ फिजिकल असॉल्ट किस तरीके से, कितनी बुरी तरीके से बेरहमी से हो रहा है। कहने के बाद ये जब बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद भी इनको लगातार मारते रहे। गुप्ता ये बोलता रहा मैं इसको जान से मार दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप ये सीखे काला कोट पहन के वो इतनी बदमाशी कर रहा खुलेआम, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। इनको जाति सूचक जैसे शब्द बोले गए। हम नाई कास्ट से आते हैं तो हमको वो बोलता है कि हम गुप्ता है, तू हमारी बराबरी करेगा, साले तू छोटी जात का है, ठीक है ना, हमसे आंख मिलाएगा, तेरी मजाल कैसे हुई हमसे बोलने के लिए, हमारे खिलाफ बोलने के लिए। अच्छा, मतलब माँ बहन की गालियाँ बिल्कुल इस्तेमाल कर बिल्कुल बिल्कुल किया, माँ बहन की गाली बकी इनको। मैं इन 8 के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ कि उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की जाए। मैं 2-3 बातें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने कंप्लेंट दी थी वो संगतराजी पुलिस चौकी में उन्होंने मेरे से नहीं ली, तो मैं पहाड़गंज जाने में देकर आया 30 अक्टूबर को, बृहस्पतिवार को। वहाँ पे भी एक अधिकारी ने मुझे ये बोला कि आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इसमें कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने मेरे को ये बोला, तो वो उसने मेरे को बोला कि फिर भी मैं आपकी कंप्लेंट ले लेता हूँ, होना इसका कुछ भी नहीं है। उसने मेरे को ये बोला, तब भी मैं समझ गया कि मेरे ख्याल से जो मुख्य आरोपी है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है ना, उसने ये बोला, ठीक है ना। अब बताओ इस केस में आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ वाला केस है? मैं तो सीधा बोलूँगा, तो अटैम्प्ट टू मर्डर है, सीधा मैं बोलूँगा अटैम्प्ट टू मर्डर है। एक 66 साल की उम्र के इंसान का आपने इतनी बेरहमी से मारपीट करी, वो भी फीमेल, दिल्ली जैसे शहर में खुलेआम, वो भी एक वकील। चलो वकील ने कर दिया, तो फिर आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी क्या करेगा, ठीक है ना। तो मैं अब ये एक कॉपी
जो फिर मैंने प्रेम कुमार जी के अगेंस्ट जब मैं परसों गया, उन्होंने जो बदसलूकी करी उसके लिए भी मैंने एक उनके लिए लेटर लिखा है, कंप्लेंट लेटर, ठीक है ना, वो मैं भी आपको ठीक है ना, कंप्लेंट लेटर मैंने लिखा है, ये रहा जो उन्होंने बदसलूकी हमारे साथ करी, इसमें पूरा मैटर लिखा हुआ है। अब मैं ये डीसीपी जी को जो दरियागंज में बैठते हैं और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सिविल लाइन पे बैठे हैं, इन दोनों को भी मैं ये स्पीड पोस्ट करने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुरंत से तुरंत, आज 6 दिन हो गए हैं उनके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, सख्त से सख्त कार्रवाई जाए और योगेश चंद्र गुप्ता के अगेंस्ट बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसका लाइसेंस रद्द हो। ठीक है। तो देखिए आपने बुजुर्ग को सुना, उन्होंने क्या कहा इस सारे मामले को लेकर, और बुजुर्ग जो है वो फिलहाल इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उनको इंसाफ जो है वो कब तक मिलता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।